यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदानों से भरेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो दूसरों से बात करने में बहुत ज्यादा डरते हों, बहुत ज्यादा घबराते हों। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपने अधिकारी से या फिर अपने साथियों से खुल करके बातचीत कर सकें या फिर परमेश्वर के वचन की बातों को उनके सामने रख सकें। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको आत्मिक वरदानों से भरेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें होकर तुम हर एक बात में धनी किए गए हो। अर्थात सारे वचन से और सारे ज्ञान से परमेश्वर ने तुम्हें परिपूर्ण किया है। परमेश्वर ने तुम्हें अपने आत्मिक वरदान से भरा हुआ है, जिस वरदान के द्वारा तुम सबसे बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर सकते हो और परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान से भरा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12:8 भी इस बात को कहता है कि किसी को तो उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं और किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। यानी कि परमेश्वर ने आपको दान वरदानों से भरा हुआ है। यानी कि परमेश्वर ने आपको अपने आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, जिन वरदानों के द्वारा आप सबसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को समझा सकते हैं, आप के अंदर वो ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। वो बुद्धि की बातें परमेश्वर ने आपको दी हैं। वो वचन की बातें प्रभु ने आपको दी हैं ताकि आप सबसे बेझिझके, बिना डरे बातचीत कर सकें, परमेश्वर की बातों को रख सकें या फिर नॉर्मल बातचीत भी कर सकें। एक विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आप उन बातों को रख सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको दान वरदानों से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा आपके जीवन में आत्मिक वरदान संचालित होते हैं और वो वरदान आपके अंदर हैं। आपको उन वरदानों को पहचानना है कि परमेश्वर ने मुझे डर भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ्य का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से भरा है। परमेश्वर ने मुझे बोलने की सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। और आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि जब तुम्हें बोलना होगा तो तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा कि तुम्हें ये बात को बोलना है। उसी समय परमेश्वर आप पर उन ज्ञान की बातों को, उन वचन की बातों को, उन बुद्धि की बातों को रिवील करेगा। यदि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़े होते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपको उन अद्भुत बातों से भर देंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरे अंदर वो बात नहीं है कि मैं लोगों से बातचीत कर सकूं। नहीं, आपको तो परमेश्वर पर विश्वास रखकर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर खड़ा होना है। परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा, परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें समझाएगा। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल खड़ा होना है। आपके अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है और वो आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा, उन वरदानों को आपके द्वारा संचालित करेगा। और जब आप बोलेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेरितों के जीवन में, जब उन्होंने प्रेरितों के मुंह से परमेश्वर के गूढ़ भेदों को, बड़ी बड़ी बातों को सुना, तो वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। कौन लोग? बुद्धिमान लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, फिर इनके पास ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ये बुद्धि की बातें कहां से आई? तब उन्हें याद आया कि ये तो यीशु के साथ में रहते थे। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको परमेश्वर ने वरदानों से भरा है। तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप झिझके नहीं, आप खड़े हों। प्रभु आपके द्वारा काम करेंगे, प्रभु आपके मुंह से बातें करेंगे, प्रभु आपके शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में काम करेंगे। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के संग में रहूंगा
और आगे चलकर हम देखते हैं कि मूसा ही सबसे बातचीत करता है। परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरेगा, आपको वो बोलने की शक्ति परमेश्वर आपको देगा, आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप किसी से भी अच्छे से बातचीत कर सको, आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप किसी को भी परमेश्वर के वचन के गूढ़ भेदों को समझा सको। परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से भरेगा, इसलिए आप निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखें, खड़े हुए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं बिलासपुर जिला से बोल रही हूँ। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में भेजी थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया है यीशु के नाम से। और मेरी बच्ची आईसीयू में थी, उसके लिए भी मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और मेरी बच्ची ठीक हो गई है अभी। मैं प्रभु यीशु को सारे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से सामर्थ और आशीष पाई है, और ये सुबह परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेलेंगे और आज के दिन में अपने जीवनों में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, उसकी भलाई को देखने पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कितने अच्छे और भले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित अपने हाथों में रखा परमेश्वर, और प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, और आज का नया दिन हम सबको दिखाए कि प्रभु जब हमने अपनी आंखों को खोला तो इस नई दिन को परमेश्वर हम देख पाए। ये तेरी दया है, इस दया के लिए खुदा हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, और धन्यवाद करते हैं सुबह में आप हमारे साथ में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपका अलौकिक सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारे साथ चलते और फिरते। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु उन्हें आप आशीष दें, उनके जीवनों में कार्य करें, और खुदा आज उनके जीवन में वो करें जो आप चाहते हैं। आपकी विल परमेश्वर, आपकी इच्छा परमेश्वर हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। हम जानते हैं पिता कि आप अपने लोगों का भविष्य, उनका वर्तमान और उनका पास्ट सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु आप ये भी जानते हैं क्या हमारे लिए भला है, क्या हमारे लिए उत्तम है और क्या हमारे लिए अच्छा है, वो सब आप हम चाहते हैं कि आप उन भली इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करें। प्रभु हम आपके कंट्रोल को अपने जीवन में चाहते हैं, आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल आपके जीवन में चाहते हैं। प्रभु आपके फेवर को आज की सुबह में हर एक जन अपने जीवन में चाहता है, अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में प्रभु, अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी भलाइयों को, आपकी ग्रेस को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके पावर को चाहता है। थैंक यू लॉर्ड फादर, और ये सब कुछ प्रभु आपने हम सबको दे दिया है। Thank you, Father Lord, because you are the loving Father. You are wonderful Father, and we all your son and daughter, Lord. And it's a very important privilege in our life, Lord Father. धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, तूने प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, और प्रभु आज इस बात को सुनकर प्रभु हर एक जन बहुत ही आनंदित होने पाए पिता, बहुत ही आनंदित होने पाए पिता कि सच में हम सब आपके बेटे बेटियां हैं। और आज प्रभु वचन जो हमसे बातचीत किया है सुबह में कि सच में प्रभु तू अपने बच्चों को अपने सारे वचन में, सारे ज्ञान में प्रभु उन्हें परिपूर्ण करता है परमेश्वर पिता, उन्हें अपने ज्ञान से भरता है प्रभु, उन्हें उन ज्ञान में धनी करता है परमेश्वर। प्रभु आपकी ओर से आया हुआ जो ज्ञान है परमेश्वर पिता, वो हमारे लिए प्रभु बहुत ही आशीष का कारण है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि आज आपके लोगों के जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे खुदावन,
प्रभु उन्हें साहस नहीं होता है कि वो कैसे बातचीत करें, वो कैसे बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बैठे, वो कैसे लोगों को जवाब दें, वो कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करें। प्रभु कॉन्फिडेंस की जो कमी आपके लोगों के अंदर है पिता, आत्मविश्वास की जो कमी है, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि अपने वचन के द्वारा वो कॉन्फिडेंस दे, अपने वचन के द्वारा वो आत्मविश्वास आप इन्हें दे परमेश्वर, ताकि प्रभु बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े पदों पर प्रभु जब तेरे लोग खड़े किए जाए और वो बोले तो कॉन्फिडेंस के साथ में प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर बोल सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो कॉन्फिडेंस की कमी दूर हो तेरे वचन के द्वारा, प्रभु तेरे आत्मिक वचन के द्वारा परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें प्रभु ज्ञान की कमी है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक ज्ञान में प्रभु आप इन्हें धनी करे प्रभु जी, अपने वरदानों को आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तेरे चेले जब पिता बहुत सारे बुद्धिमानों के सामने प्रभु उन्हें तेरे गूढ़ भेदों और रहस्यों को बोला, तो प्रभु हर एक ने अचंभा किया। और सच में मेरे प्रभु, आज प्रभु आपके लोगों को पिता यदि कोई तुच्छ जानता है या फिर प्रभु उन्हें किसी योग्य नहीं समझता, परंतु आप योग्य समझते हैं अपने बेटे बेटियों को हर एक उत्तम बात के लिए प्रभु जी। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रभु अपने जीवन के हर एक फील्ड में मेरे खुदावन उस ज्ञान को पाकर जो आपकी ओर से मिलता है प्रभु, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, सफल, प्रतिष्ठित, सम्मानित, आदरणीय प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में हो सके प्यारे परमेश्वर। बिकॉज आप अपने लोगों को रेपुटेशन देते हैं, आप अपने लोगों को सम्मान देते हैं, आपने अपने लोगों को हर एक परफेक्ट बातें उनके जीवन में दी हैं पिता। अपने वरदानों से आपने अपने लोगों को भरा है, हर एक वरदान से पिता तेरे लोग भर जाए और ये अपने वरदान को पहचानने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन में प्रभु जो भी इनका प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, यीशु मसीह उन विनतियों को तेरे आगे आज रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अपने बेटे बेटियों की आवाज जो प्रार्थना के रूप में आपके सामने रखी गई है प्रभु, तूने सुन लिया है, क्योंकि आप प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हेल्थ इशू है प्रभु, यदि स्वास्थ्य को लेकर प्रभु ये चिंतित है तो प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु बिजनेस को लेकर प्रभु चिंता है, उस बिजनेस की चिंता को दूर करे, जॉब की चिंता को, मैरिज की चिंता को, बच्चे की चिंता को, अच्छे फ्यूचर की चिंता, प्रभु हर एक जो चिंता इनके ऊपर है प्रभु उन सारी बातों को आपके ऊपर सौंपते हैं और कहते हैं आप जानते हैं इन्हें क्या आवश्यकता है, आप जानते हैं इन्हें क्या देना है, क्या सही समय पर देना, आप जानते हैं पिता। हम चाहते हैं आपकी विल, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन्हें बेस्ट और बेस्ट आप इनकी लाइफ में सब कुछ आप इन्हें दे मेरे खुदावन। प्रभु जो अभी बहुत ज्यादा हेजिटेशन जिनके लाइफ में प्रभु जी, मेरे खुदा उनके हेजिटेशन को आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, अपने वरदानों में बढ़ा और अपने वचन की ज्ञान और भेदों में प्रभु आप इन्हें आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें। आपने सत्य का आत्मा दिया प्रभु जो हमारा सहायक है प्रभु, उसकी सहायता और मदद के द्वारा आपके लोग अपने जीवन के हर एक फील्ड में बढ़ सके पिता। प्रभु जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी करने में होली स्पिरिट आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। जो अपने जो कॉलेजेस पढ़ रहे हैं या फिर प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, जॉब की तैयारी कर रहे, प्रभु पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे, उनको ज्ञान बुद्धि समझ से भरे और हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को उनके जीवन से दूर करे प्रभु। जो प्रभु जिस भी बात की कमी और प्रभु इनके जीवन में पाई जाती है उस कमी को आप दूर करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु बरसात के मौसम में होने वाली आपदाओं से परमेश्वर आप अपने लोगों को बचाए। जिन घरों में बाढ़ें आई हैं प्रभु यीशु उन भाई बहनों की सहायता और मदद करे प्रभु, उनके लिए अच्छा और उचित इंतजाम करे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जितने लोग आई फ्लू से इन्फेक्टेड है खुदा आप उन्हें धन्यवाद। इस सुबह में प्रभु अपने लोगों को आप सुरक्षित करें, आने जाने में प्रभु दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से इन्हें बचाएं, सुरक्षित जाने में, सुरक्षित आने में, अपने कामों को करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। तेरी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में हर एक काम में, हर एक बात में प्रभु तेरे लोगों के साथ में चाहते हैं खुदा। इनकी घटी कमियों को दूर कर, इन्हें कर्ज मुक्त कर, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर पिता। धन्यवाद देते, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती प्रभु जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, यूट्यूब कमेंट्स में आई है, हर एक भाई बहन ने जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना की है, हर एक विनती आमीन में उत्तर आया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।
यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपनी गवाहियों को जो इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य हुआ है, जरूर से हमें भेजें, ताकि आपकी गवाही किसी के जीवन में बहुत सारी आशीष को लेकर आए। सो आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।